सबसे पहले आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओ कि आपको कौन से सब्जेक्ट में केटी है और आप कौन से पैटर्न के स्टूडेंट हो, मतलब 2024 पैटर्न वाले हो कि 2019 पैटर्न के स्टूडेंट हो। प्लीज आप सभी लोग नीचे कमेंट करना, मुझे एक आइडिया आएगा कि मैक्सिमम कौन से सब्जेक्ट में ज्यादातर स्टूडेंट को केटी है। प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अच्छे से सुनोगे तो आपका पूरा का पूरा केटी आप आराम से क्लियर कर सकते हो स्मार्ट तरीके से, पूरे के पूरे स्मार्ट ट्रिक से। हो सकता है कि सेमेस्टर 1 में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से आपको उस सब्जेक्ट में केटी आया हो, बट आपका सेमेस्टर 2 में आपने बहुत अच्छा सब कुछ किया हो, या तो सेमेस्टर 2 में भी कुछ सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं कर पाए, तो प्लीज सेमेस्टर 1 के जो सब्जेक्ट्स अभी केटी सब्जेक्ट्स हैं उसे अच्छे से कवर कर लो, तो आप आराम से सेकेंड ईयर में जा सकते हो। या तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, 2019 पैटर्न के स्टूडेंट हो, और आपको अगर किसी सब, क्योंकि आपका अभी गोल्डन चांस है, तो आपको तो कोई रिस्क लेना ही नहीं है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से आपको मेहनत करना है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सभी चीजों का सॉल्यूशन है। देखो ये मैं आपका पूरा का पूरा, ये देखो ये 2024 पैटर्न के स्टूडेंट का टाइम टेबल है, ये 2019 पैटर्न के स्टूडेंट का टाइम टेबल है। अब यहाँ पे 3 तारीख को आपका मैथ 1 का पेपर है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इनका भी 3 तारीख को ही पेपर है। तो देखो दोस्तों, मैथ के लिए क्या करें, अगर आप में से किसी को मैथ में केटी है तो उसको क्या करना चाहिए। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने मैथ में ना, यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे थे तो मैथ में मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरा का पूरा पेपर दोस्तों उसी में से आया था, मतलब आपने फोकस नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं देखो अभी यहाँ पे ये, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी जैसे मैंने सेमेस्टर 2 में बनाया ना ऑल 6 मॉड्यूल इन 1 आवर, पूरा पेपर इसमें से ही दिखाई दे रहा था। ऐसे ही मैंने सेमेस्टर 1 में एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे ऑल 5 यूनिट्स पुणे यूनिवर्सिटी का ये वीडियो है, वैसे ही मैंने उसका भी प्लेलिस्ट में अटैच करा दे रहा हूँ। बस उसी वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हो तो आपका काम हो जाता। बट केटी है, आप रिस्क नहीं ले सकते, बस उतना नहीं करके जा सकते। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप यूट्यूब से करोगे तो यूट्यूब पे तो सभी चीजें अवेलेबल है, फटाफट आप सभी के वन शॉट देख लो। और पर अभी आपके पास टाइम है, अगर बस आपको मैथ 1 में अगर केटी है, बस मैथ 1 में अगर आपको केटी है, तो आप देखो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो लास्ट वाला लेसन है वो, और मैट्राइसिस, पार्शियल, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल, और साथ में दोस्तों इसके बाद वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट पार्ट अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो आपका काम हो जाता है। बट अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत सेफ साइड में जाना चाहते हो, तो आपके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। देखो ये मेरा कोर्स जिसमें मैंने पूरा, ये आपको पूरा डिटेल लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सजेशन दूंगा बस क्रैश कोर्स देखो, क्रैश कोर्स बस पूरा का पूरा देख लो, इसमें पूरे पीवाईक्यू सब चीजें कवर है। 999 इसका प्राइस मैंने कर दिया। ये सबसे मतलब सबसे अच्छा तरीका है मैथ में पास होने का, ये लास्ट तरीका है। अगर आपसे पॉसिबल हो रहा होगा तो आप इससे जुड़ जाओ फटाक से। ये मैंने आपको सब ऑप्शन दे दिया, कुछ यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, पर अभी मेरे हिसाब से अगर आप यूट्यूब से पढ़ के नहीं कर पाया अच्छा, तो आपको एप्लीकेशन वाइज जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, आपके पास टाइम है। अब किसी को फिजिक्स में केटी है, देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं जहां पे ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा पेपर अच्छे से लिखे होते तो आराम से ज्यादा। फिजिक्स का मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो फिजिक्स के लिए मेरा यूट्यूब पे बस एक वीडियो आपके लिए काफी था, पूरा पेपर उसी में से आया था। देखो आप इंजीनियर प्लेलिस्ट में जाओ, इसका भी मैं लिंक नीचे लगवा दूंगा। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखो, मैक्सिमम लेसन के मैंने वन शॉट वीडियोस बनाए हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 घंटे का ये वीडियो था जिसको 64 के व्यू है, ऑल 4 यूनिट्स। इसमें मैंने न्यूमेरिकल जो जो कराया था सब पेपर इसी में से आया था। बस ये वीडियोस एक बार देखो, ये वन शॉट वीडियोस देखो, आपका काम हो जाएगा फिजिक्स का। इवन आप 2019 के पैटर्न के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा सिलेबस आपका देखो, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस उल्टा पुल्टा हुआ था, अगर कुछ लेसन उससे मैच होते हैं तो वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बारी है केमिस्ट्री का। दोस्तों मैंने आपके लिए केमिस्ट्री में भी हेल्प किया था सेमेस्टर 1 में, अगर आपको केमिस्ट्री में भी केटी है मतलब आपने ध्यान से पढ़ा नहीं था। ये देखो केमिस्ट्री का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाओ, ये देखो यहाँ पे देखो मैंने केमिस्ट्री के लिए भी किया था, ऑल 4 यूनिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब कुछ। यहाँ पे देखो 40 मिनट में मैंने कवर करा के दिया था। कोरोजन्स, बाद में देखो कंपोजिट्स, फ्यूल एंड कंबशन, क्या नहीं किया था मैंने आपके लिए। तो यहाँ पे ये चीजें भी आपको बेनिफिट कर रही थी, इससे भी आप आराम से निकल जाते हैं। तो प्लीज इसे भी आप अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो ये सब सब्जेक्ट आपके आराम से निकल जाएंगे उसी वीडियो से। हाँ ये जो है ये सब्जेक्ट्स अगर आपको है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो ये बहुत रिस्क पॉइंट वाला सब्जेक्ट है। अगर आप इस सब्जेक्ट में अगर अटके हो तो देखो मैं आपको एक क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किए हो, तो हो सकता है कि आप इस सब्जेक्ट में अटक गए हो। ये सब्जेक्ट क्या बोलता है पता है, कम से कम आप 2 से 3 महीने का अच्छा प्रिपरेशन कवर करो, तो आराम से इस सब्जेक्ट को आप निकालोगे। बट 10 दिन में भी आप कवर कर सकते हो, क्योंकि अब आपको इस सब्जेक्ट का आइडिया आ चुका है, एक बार आपने पेपर ऑलरेडी दे दिया है।
तो मेरे हिसाब से इसके लिए तो मेरा सबसे अच्छा कोर्स है। उस कोर्स से अगर आप जुड़ सकते हो, इनके लिए भी कोर्स है, इनके लिए भी कोर्स है। ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट इसलिए मैंने खुद बनाया, प्रदीप सर और मैंने। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग का 3 यूनिट, तो 3 जो लेसन है वो अच्छे से कवर करो, फिर लास्ट का 3 उसके ऊपर जाओ। पर स्टार्टिंग का 3 तो एकदम जी जान लगा दो। और 11 तारीख को आपका पेपर है, आपका 9 का है, तो भाई पूरा। और मैंने इसका प्राइस भी कम कर दिया है, 1499 कर दिया है, अब उससे कम प्राइस नहीं होने वाला है। तो ये सबसे अच्छा है। अब यूट्यूब से अगर आप इसे पढ़ोगे तो यूट्यूब पे आपको और भी एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं, और जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी एग्जाम्पल्स है वो मैंने एप्लीकेशन में कराया। तो ये आपके लिए एक तरीका है। या तो आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, तो ये सब्जेक्ट आपका निकल जाएगा। अब नेक्स्ट बारी ये है, तो मैं इसमें एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ। ये सब्जेक्ट में अगर किसी को केटी है तो देखो दोस्तों, स्टार्टिंग के 2 यूनिट का, जैसे मैं बोलूँ एसी और डीसी का, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो अच्छे से, जिसका हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चीजें अवेलेबल है। और साथ में दोस्तों थियरी, आगे की यूनिट्स में अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम आपको थियरी पूछा जा रहा है, तो आप थियरी के ऊपर भी इसमें डिपेंड हो जाओ। क्योंकि अगर आप पेपर का ऑब्जर्वेशन अच्छे से करोगे, इस बार भी जब मैंने पेपर आया तो मैंने आपको पेपर के पहले ही बोला था कि 50% पार्ट आपको थियरी दिखाई देगा, तो उसके वाइज आप जा सकते हो। सेम यहाँ पे केमिस्ट्री, और इसका भी हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे 1 शॉट वीडियोज हैं। अगर इस सब्जेक्ट में अगर किसी को केटी रहा तो देखो, मैक्सिमम केटी कौन से सब्जेक्ट में है पता है? इसमें होगा और इसमें होगा। मैक्सिमम केटी यहाँ पे होगा, और थोड़ा बहुत केटी यहाँ हो सकता है, यहाँ पे। तो मैं ये देखो, इसका सॉल्यूशन मेरा क्रैश कोर्स, अगर पास होना है तो बस क्रैश कोर्स, वो इवन डिटेल भी मत देखना, बस क्रैश कोर्स देखना, और उसी को 2-3 बार देख लेना। इसका डिटेल देखना होगा, बिना डिटेल देखे ये सब्जेक्ट निकलेगा नहीं। और ये यूट्यूब पे 2 लेसन हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल वाइज पूरा कवर करा है, वो अच्छे से कवर कर लो। एंड देन इसके बाद आप क्या करो पता है? वो जैसे ही आपने अच्छे से कवर कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद बस आपको थियरी अच्छे से पढ़ना है, जितना एग्जाम में पूछा गया है, बस हो गया आपका। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आप लग जाओ अपने काम पे, और पूरी तरह से जिसको जहां से अच्छे से पढ़ना है बस पढ़ो, और इस सेमेस्टर में आपको कैसे न कैसे करके केटी एग्जाम कवर कर दोगे। इस बार जब रिजल्ट आया तो ऑल क्लियर दिखाई दे। जय हिंद दोस्तों।